हमारे पास 4,000 का धान खरीद के 7,000 रुपया क्विंटल बेचा गया। सारे सीधे कर देंगे। जो सरकार दे रही है उसमें तो उनका ऊँ आ रही है, और कांग्रेस मतलब कि में हो जो कांग्रेस दे रही है। देखो यूपी के अंदर बाढ़ आ रही है और सारा पानी हरियाणा में और दिल्ली के अंदर जाएगा, उसको रोक लो नहीं है। नमस्कार, मैं बबीता गौड़, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज, खबर आपके काम की। और न्यूज 24 फिलहाल विधानसभा नारनौंद में हम मौजूद हैं और खांडाखेड़ी गांव में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, चाचे ताऊ हैं, स्थायी निवासी हैं। बात करते हैं फिलहाल विधानसभा चुनाव के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। गाँव का ठीक है माहौल? बिल्कुल बढ़िया जी। राजनीतिक माहौल के बारे में क्या कहोगे? राजनीतिक माहौल का बारा भी राजनीतिक तो चलेगा, सब कुछ देखो क्या होगा। विधानसभा है इतनी बड़ी, तो आपने किसका मतलब पलड़ा भारी लाग रहा है? मैं तो बीजेपी का आदमी और बीजेपी का पलड़ा भारी यार जीतेगा। तो फिर बीजेपी का तो नहीं लगे नहीं? लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की बात अलग थी, ये तो नू बताओ 10 साल सरकार ने राज कराया उठाने, ओए बीच में नहीं 10 साल उठाने राज कराया। एक सीट ली थी अपनी मुश्किल तो रोहतक की। हमने 10 साल राज करके 5 सीट ले ली, इस्तीफा करके जीतांगे। मतलब 10 साल में तो राज तक छिक लेना दुनिया, और हम फिर भी बराबर सीट ले रहे तो हमें जीत रहे। ये बात है ठीक से, लेकिन क्या नहीं तो न्यू भी क्या है अगर भाई इलेक्शन में ईडी की एंट्री गलत करी है सरकार ने। नहीं, देखो भ्रष्टाचार मुक्त देश होना हमारा। ये नहीं तो हमने आजादी की लड़ाई 90 साल में आजाद मिला। कई साल के बाद आजादी की लड़ाई कभी उठी कभी दबकी, कभी उठी कभी दबकी। 90 साल के बाद हमारा देश आजाद हुआ था। ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा, कभी उठता है कभी डाउन होगा, लेकिन एक दिन भारत भाई तो ये आगे पीछे भी हो सकता है इलेक्शन टाइम में। इलेक्शन नहीं, ये तो नो है जी। भारत कितना बड़ा है, सब पता लग रही है। इसका नंबर आ गया, इसका आ गया। अच्छा। चलो अपने खांडाखेड़ी के भीतर आपने क्या लगा है भाई, किसका ज्यादा प्रभाव है इस बार? देखो कैप्टन अभी मैनू उठ रहा तो उसका है। बाकी अगर और कोई आ रहा है उसका हम क्या कह सकते हैं फिलहाल तो जी सवाल करा कि रामकुमार गौतम जी है। हाँ जी, उसके कल ज्वाइन कर रहे हैं, नारनौंद विधानसभा की सीट मिल जाए तो उसका क्या कुछ रहा होगा? देखो जी उसकी मैं नहीं कह सकता। मैं बीजेपी उसको वोट दूंगा, बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। मैं तो बीजेपी का हूँ और बीजेपी को वोट दूंगा जी। तो उस बात अलग है। कैप्टन जी को देख रहे हो या फिर रामकुमार गौतम को देखो टिकट मिलने के बाद? नहीं, मैं तो टिकट मिलने में तो एक बीजेपी का कह दिया ना है, पार्टी से जुड़े। आपने पार्टी से आप जुड़ रहे हो। मान लो गौतम साहब का जिक्र मैं हल्का घूमया नहीं जी। मैं एक सर्विस मैन आदमी हूँ, हल्का मैंने घूमया, मास प्राण आ रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। हल्का घूम के बता सकता हूँ। तो फिर अच्छा मान लो जब कांग्रेस का थोड़ा पलड़ा भारी हो जा करे, मतलब अगर वोट पड़ जाए ज्यादा कांग्रेस का, नहीं तो अगर जीतेगा तो आपने क्या लगा कोई टक्कर देश का है बीजेपी ने? कोई ऐसा चेहरा है अपना विधानसभा में? जी अभी तो मन नहीं लग रहा, कोई नहीं लग रहा है। अच्छा, मेरे को तो लग रहा है। मौजूदा विधायक ने के विकास के कार्य कर दिए अपने क्षेत्र में? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं आया, कुछ पार्टी हाल दूसरी थी ना, इसलिए नहीं करे कुछ। अरे एक और बता दूं मैडम जी, सन 77 में कांग्रेस का एमएलए मारा आ रहा था। कांग्रेस से। और 77 के बाद 2024 आ गया, तक कांग्रेस का एमएलए नहीं बना, आगे भी नहीं बना। अच्छा, ये नई बात बता दी ये नई बात बता दी बस। तो और आप कितने एग्री हो इनकी बात से? सहमत कितने हो? राम के बिंदु में कहीं जा किसा की थोड़े मूड है, किसा की थोड़े मूड है। तो तारा मूड की तोड़ है कांग्रेस का कांग्रेस का नहीं? बिल्कुल क्या बात है, इनती तो मार गए, किसान मार गए। कैप्टन अभिमन्यु का करे भूल गए वो बेचारा केक रहा है, कुछ नहीं उसने इबकड़। अच्छा, भाई फालतू नहीं बीच में, क्योंकि इबकड़ उसको कुछ नहीं। इबकड़ है कांग्रेस। जो पहले लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जितवाया था, यहाँ से गांव में से 525 वोटों से जीता था जयप्रकाश। अच्छा, अब की बार कांग्रेस का पूरा रुझान है गाँव खंडा। अच्छा, उम्मीदवार बात कर लिया जी। जसी पेटवाड़ है, डॉक्टर अजय चौधरी है, सोनिया दुवन है। क्या लगे जी मतलब कौन सा है जो कि बीजेपी का उम्मीदवार है उसका टक्कर ले इसका है? डॉक्टर अजय चौधरी। कारण जी एक तो इसने कई साल मेहनत करी है और अस्पताल खोल रखा था, पर्ची सस्ती कर रखी थी। कोई भी मेडिकल हिसाब 50 रुपये उस टाइम 200 रुपये पर्ची थी, 21 रुपये 200 रुपये पर्ची उस टाइम। अच्छा, तो कांग्रेस में खर्चीर पर्ची तो नुए चल दी रहे और फिलहाल मौजूदा सरकार में खर्चीर पर्ची बंद है, तो इसने को कर देखो
कांग्रेस सरकार में तो पहले चाली थी, थोड़ी चलेंगी। ये तो बढ़ता जाना, ये तो कम होता ही जाएगा भ्रष्टाचार तो। अच्छा। देखते देखते क्या बेरा आजकल जड़ा भी जेपी बैठे हैं 5-4 बंदे बैठे हैं, खर्ची पर्ची का की बात है, वो तो नहीं चलती रहे। देखो जी, इस भाजपा सरकार ने ना तो सारी तो बढ़ती रोक रखी है, अच्छा, खड़ा रोक रखी है। सारी रोक 24,000 सीट काटने लग रही है। कड़े काटने लग रहे हैं। ना जी मेरे दो, एक भतीजा और एक भतीजी, दो नौकरी लगे अभी जस्ट। एक तो जनवरी में ज्वाइन करे और एक 15 अगस्त को आजादी वाले दिन जो क्या बोले अगर इंग्लिश टीचर है मिडिल उसमें ओजा में। अच्छा। और हमारे इसे बढ़िया सरकार क्या मिलेगी। अच्छा। और देश का कहाँ तक वो पहुंचा दिया। ठीक है। अगर आप कांग्रेस सरकार को इतना पसंद कर रहे हो तो कांग्रेस सरकार अगर आती है तो उसमें आप किसका चेहरा सीएम के रूप में देखना पसंद करोगे? देखो वो तो ऊपर ले बताऊंगे, भूपेंद्र हुड्डा या कुमारी शैलजा, दो में तब न लगेगा नहीं गुटबाजी वाली सरकार है। कुछ नहीं, गुटबाजी सारे सीधे कर देंगे, सीधे कर दो। ये खुद सीधे हो रहे हैं, लंबा पुंजड़ हो रहा है, चिंता ना करो। क्योंकि कांग्रेस ने एक तो एमएसपी लेना है, ठीक है जी, एक यार तोड़नी है, ये कि नौकरी के फौज की जमींदार दो ही चीज में लग गए है, कह तो किसान नहीं करे है और कह फौज में लग गए। 4 साल की रखी है राहुल जी ने की बात कर रखी है, अग्निवीर तोड़ना है सबसे बेस्ट। हाँ जी, एक सुंदरता तो ऊपर वाला रूप देना है जी, उसमें कोटा चाहिए किन्ने कांग्रेस में बताओ जी, उसमें कोटा चाहिए। ये तो फौज का पिट्टा है, जो ज्ञान है कोई नहीं। मैं जी फौज का नहीं, रेलवे में नौकरी करूँ जी, पब्लिक सबसे ज्यादा रेल में कराना काम, पब्लिक डीलिंग करता हूँ मैं, सबसे ज्यादा रेल में रोज 500 इस पर के बिरान की चढ़ा मुर्ग। जी एमएसपी की बात करने लग रहे, कांग्रेस एमएसपी ले आओगी, लेकिन फिलहाल हरियाणा में 14 जो फसलें थी उन पर एमएसपी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने 24 पे कर दी। एमएसपी तो होगी, कड़ा हो गया हरियाणा सरकार हाले एमएसपी दुआ मांगे सूत्र डाल गई। वो नहीं भाई साहब, एमएसपी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एमएसपी प्रधानमंत्री बनते ही एमएसपी के ऊपर एक कानून बना के लाया था प्रधानमंत्री। अगर कोई भी स्टेट एमएसपी के ऊपर खरीदेगी, गवर्नमेंट जो सेंटर के ऊपर बनाई हुई उसके ऊपर खरीदेगी, तो सेंटर की जो एजेंसियां है ना उस स्टेट की वो फसल नहीं खरीद सकती। ये कहाँ से एमएसपी देगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी दे रखी है ना 14 फसलों को, 13 फसलों में, वही है ना स्टेट गवर्नमेंट से सेंटर की एजेंसियां खरीदेंगी। किसी भी स्टेट के पास खुद की एजेंसी नहीं है, ऊपर खरीद सके एमएसपी। खिलाफ फसला मुआवजा भी काफी हद तक देने लग रही सरकार। पिछले 5 साल से कुछ भी ये बताओ फिर जब स्टेट वाला जब सेंटर लागू करेगा कानून है तभी तो मतलब स्टेट अलग से खरीदा गया नहीं कर सकते। ये तो बोनस दे सकती है। सिर्फ कुछ ही फसलों पे एमएसपी दे रखी है, वही उन्हीं एमएसपी पर खरीदेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 200 रुपए बोनस भी दे सकती, उसकी फसल खरीदना बंद हो जाएगी। पिछली बार हमारा धान है ना मंडियों में आने के लिए तैयार था, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन लगा के ये कह दिया कि विदेशों में नहीं बेचा जाएगा। हमारा धान मंडियों में जाने के बाद 2 महीने के बाद, ये नवम्बर के बाद बैन खोल दिया, तो हमारा धान के भाव क्या हुए थे? हमारे पास 4000 का धान खरीद के 7000 रुपये क्विंटल बेचा गया। ऐसा क्यों हो रहा है? हर जमींदार के पास ऐसा क्यों हो रहा है? 5 किलो जमींदार दुखी है। 5 किलो यूरिया घटा दिया, डीएपी का 700 रुपये बता दिया, और जमींदार कहाँ पर रहेगा? जीएसटी कितना बता दिया? फसल के ऊपर 28% जीएसटी लगा दिया। कोई भी 28% जीएसटी लगा दिया किसी भी फसल के ऊपर। दवाई ले लो, खाद बीज कुछ भी ले लो, 28%। कुछ भी ले लो, जमींदार 28% से कम नहीं है जीएसटी किसी चीज के ऊपर। बात करा जैसे गौतम जी है, बीजेपी की टिकट लेके आ जाए, तुमका क्या कुछ रहेगा? उनका 0, उनको एक तरफा 10% वोट है। अगर गौतम बाबा है यहाँ से 10% वोट है तीनों पार्टियां, जेजेपी, बीजेपी और यो INLD। ये नानू दल का है ना, सबसे पहले कांग्रेस के बाद है ये चौटाला परिवार का INLD का था, लेकिन INLD ने भी अपना सिस्टम खोल लिया, बीजेपी ने जेजेपी को जमाई खोल लिया। तो जेजेपी तो आम आदमी पार्टी तो जुड़ रही है, आम आदमी पार्टी का करेज। ये आम आदमी पार्टी है ना, कुछ अपना है ना करेज दिखाने के लिए, 1-2% वोट बढ़ाने के लिए ज्यादा है वैसे वो कर रही है। 2 स्टेटों में जीत की, दिल्ली में जीत की, पंजाब में जीत की, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 है। अच्छा, दिल्ली पंजाब का जिक्र करे है आपने, जो पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो SYL का पानी का अपना मुद्दा है, तो वो क्यों उठाने? कोई मुद्दा नहीं XYL का। XYL की बजाय है ना हम इस तरफ की बजाय किसान आंदोलन में तो तब बराबर
गुट खाए और पानी देने का नाम पे भाईचारा खत्म कर दिया। यो क्या पानी चक्कर है? का जो हमने दिखते कौन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जी आपने। हमने काम चल जाएगा। कहाँ से आ जाएगा, कैसे कैसे आ जाएगा? हाँ, क्यों पंजाब का क्यों लेंदे? ई बाण लग रहा है। तो ये क्या सरकार लाई ना, बीजेपी सरकार जा रही है ना। वैसे कैसे, वैसे क्या हो रहा है? देखो मतलब जो दे रहे हैं उसको तो मतलब बरसात कहते हैं, जो सरकार दे रही है उसमें दोनों का ऊँ आ रही है। और कांग्रेस मतलब किम में हो जो कांग्रेस दे रही है, देखो मतलब चक दिन की पट दिन की बनाया है ये। मुद्दा है पानी को ऐसा आदि बारिश होने पानी की कोई कमी नहीं है। पब्लिक तो काम ठानदा क्यों कोनी उनका पंजाब वाला है ठाना चाहिए ये मुद्दा था। नहीं नहीं दे नहीं सकते ना इनका, इनका तो पुराना मुद्दा है XYL तो यूपी के अंदर बाढ़ आ रही है, सारा पानी हरियाणा में और दिल्ली के अंदर जाएगा, उसको रोक लो नहीं है। अब चलो एक मिनट जी, ना जी बताइए। जैसे ये कांग्रेस है हमारी, देश ना आजाद हुआ ना जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई थी, बिल्कुल जी। वो अंग्रेजों में पीटी थी। अंग्रेजों का एक ही देता वर्ड पर राज करना कि आपस में एक दूसरे देश में राज करो। ये कांग्रेस भी वही कर रही है और इन मतलब आज भी वही चल रहा है। आने वाला वही होगा। 370 तोड़ी कौन सी गल तोड़ी है के हमारे हमें जम्मू में हमें जावा जी तो वहाँ मतलब नुका जीत हमें 370 ला दें क्या तो भाई 370 थोड़ी यूक्रेन में फंसे पड़ का और देश की वैल्यू जो बनाई है सेंटर के काम। एक मिनट जी, 10 साल से जब से मोदी सरकार आई है सेंटर में रेल में कोई बम नहीं फटा। नहीं तो हमारे डरिया करते नुका करते हमारी ड्यूटी ना लगाओ कहते कोई बम फुट जी। अरे हमें आराम से रेल में सुते जावा आज तक इस तरह देश क्या होगा है नु बताओ। इन्हें तो कांग्रेस वाले सोचा हमारे तो मतलब फ्री का दे दो बस है। वो कटाकट लेन गई थी दिया कर कौन पैसे हैं। वो RDX कहाँ से आया था? RDX कौन सा सर? वो पुलवामा में वो टेक वाले जहाँ पर जो है ना हर नक्के के ऊपर वो आर्मी चेक पोस्ट थे, वो RDX कहाँ से आया? फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी सर, उसको बदला पूछो जी कहाँ से आया है, आर्मी के पूछो जी कहाँ से आया है, जम्मू कहाँ से आया था वो? हाँ पूछो कहाँ से आया था, आर्मी के बाद या RDX कहाँ से? कहाँ से आया पूछो। आर्मी के पास है या दूसरे स्टेट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हम। नहीं आपने तो आपने ऐसा छेड़ा ना फिर जो सुनाव ना करे ना इन्होंने छेड़ा। तुमने तो मैं तो दुआ दूंगा। बात करा रहे हैं। मैडम जी ये है सर्विस कर रहा है, इसको पता है ज्यादा। अच्छा। ये ज्यादा वो हमारे हम तो सिर्फ हरियाणा में लोग इसका विधानसभा का अपने विधानसभा में बताओ, अपने विधानसभा में जो अपनी मूलभूत जरूरतें हैं आवश्यकताएं हैं इन ये कितनी पूरी हो रही है? बीजेपी की ने तो कुछ भी पूरा को नहीं कराया जी, कुछ भी। गौतम साहब आपके आगे हालचाल कौन लेने देंगे? कुछ भी नहीं जी, जमा जीरो है। और कांग्रेस तो मान लो कोई चाह रहा होगा तो कोई किसने भी आ चुन के सकता है, लाओगे? कोई भी आ सकता है। कांग्रेस तो कोई आओ के तर दो रहे हैं। कांग्रेस से कोई नहीं आओ, हम कांग्रेस वाले तो जाओगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा। कोई भी आओ चाहिए। तो अगर तो फिलहाल और भाई भी खड़े हैं इनसे भी बात करेंगे। खड़े हैं भाई भी खड़े हैं। भाई क्या माहौल है, युवा है अपने पूरा गांव में के सिस्टम लग रहा है मेरा भाई राजनीति का क्या? काम का टिकट लगे काम का। अच्छा काम का ना टिकट जिसका काम का कैप्टन बनने में बहुत लगे तो मौजूदा गौतम अगर बीजेपी में चला गया तो उसने दोगे वोट? उन्हें कौन देंगे? सरकार कौन सी देखा है? बीजेपी की क्या कारण है? बीजेपी में तो फाल्ट गणे बताओ लोग आजकल अपनी सोच है। अपनी सोच है, घबरा रहे हैं भाई। ठीक है जी, ये युवा भी सोच है भाई कुछ इस तरह की। लाओ जी बाबू तो बेटा तो ये पूछो ठीक ठाक क्या लगा अपने गांव में विधानसभा में अपना किसका दल दबाव ज्यादा लगा? कैप्टन ने भी मने नुका कैप्टन ने भी मने कितना दबी को ना सारे काम वही कर रहे हैं और कौन अच्छा संभाल सारा हल्का संभाल ये लोग ना बिला सरकार को सरकारी तौर पर देखा तो कौन सी सरकार आओगी? बीजेपी। अच्छा तो बीजेपी तो अपने जिक्र करें थे सीनियर सर अपने ये गौतम अपने कितना काम कर रहा है, बीजेपी में शामिल होने की क्या है? गौतम ने कुछ नहीं कराया, फिर भी नहीं कराया, फिर बात करा रहे हो गौतम ने कुछ नहीं कराया। हां गौतम ने कुछ नहीं कराया। टिकट लेके आए हैं तो फिर कहां जाओगे? तो कौन टिकट ले कैसे आ जाएगा? तो घोषणा नहीं अमित शाह जिंदगी अंदर आने लग रहे हैं। कोई दिक्कत कौन से कि हम भी हो पूरे कैप्टन साहब ने मिली काम तो उन्होंने कराया। इन बिटवीन आए हैं कैप्टन साहब आपका हालचाल लेना देखना संभालना हरियाणा हरियाणा बिल्कुल यहाँ बीच में रहो। अच्छा तो क्या नाम आप संतुष्ट हो के कैप्टन अभिमन्यु था? सोमत 105% लिखाई गई। बहुत तगड़ा दावा ठोकर लग रहे भाई। सोमत 105 अभिमन्यु कैप्टन अभिमन्यु। तो फिलहाल आप देखना रहे हो खंडा खेड़ी थे सीधी लाइव अपडेट थी भाई। लाइक और शेयर कमेंट कर दे रही हो, चैनल ने शेयर सब्सक्राइब कर दे रही हो और फिर मिलूंगी अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।